हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की ये रीडिंग है यू वर्सेस देम। यानी कि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब है यू और देम है उनके पार्टनर। ठीक है, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। जो भी आपका पर्टिकुलर केस है, जो भी आपका जेंडर है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और ये आपकी ना एक तरह से लव रीडिंग भी है, ठीक है, पार्टनरशिप रीडिंग भी है, ठीक है। और रिश्ते का आपके क्या फ्यूचर है, क्या एजेंडाज हैं हिडन, क्या एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, सो गाइज ये हैं आपके कार्ड्स और अभी इनके कार्ड निकाल लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये ना कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है और ये टाइम फ्रेम में बनी हुई रीडिंग नहीं है, यानी कि टाइमलेस है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आए तो आप इसे देख सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मई मंथ की है, जून की है, इस साल की है या उस साल की है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं और जितना हिस्सा आपका इससे रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती हर एक चीज़ के साथ, हर एक बात के साथ आपको रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं कार्ड्स दिखा रही हूँ आपको। स्टार है, ठीक है, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 8 ऑफ कप्स भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है, डेथ है एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। थोड़ा मिक्स्ड सा एनर्जी है आप लोगों का कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का। और अभी इनका देख लेते हैं। इनके 2 कार्ड तो उछल के गिर पड़े थे। टावर का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे है कार्ड डेथ का। डेथ का कार्ड आप दोनों की रीडिंग में आया है, देखिए आप में भी आया है, आप में भी आया है। तो कुछ ना स्ट्रॉन्ग वाले इश्यूज हैं आपकी लाइफ में। जस्टिस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही मतलब ना जिसे कहते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर वाली रीडिंग है ये। आपके कार्ड्स बता रहे हैं, इसमें कुछ कार्ड्स हैं जो अटमोस्ट नेगेटिव है, कुछ कार्ड्स हैं जो अटमोस्ट पॉजिटिव हैं। और आपकी साइड में बाय चांस मैंने 6 ही कार्ड्स निकाले थे बट 7 आए हैं, तो इट मीन्स कोई भगवान की ऐसी कोई रज़ा है कि वो उन्होंने एक कार्ड एक्स्ट्रा निकलवाया है। डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं आपसे, तो उसको मैं डिकोड कर लूँगी यहाँ पे कि वो कौन सा कार्ड रहा होगा जो एक्स्ट्रा आया है। सॉरी। और यहाँ पे ना मतलब जो आपकी हालत है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, मुझे नहीं पता है आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, बट क्योंकि आप दोनों की ही रीडिंग है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट मुझे लग रहा है कि आपके बीच में ना कुछ घमासान वाला युद्ध हुआ है। घमासान वाला एक बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाता है ना, कि जिसके बाद अब लग रहा है कि बातचीत तो बंद ही है, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। कोई आपको लगता है कि आपको बिट्रे किया गया है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के केस में ये बिट्रेयल रियल हो। बहुत सारे लोगों को कोई गलतफहमी हो सकती है कि ऐसा मुझे धोखा दिया है या कुछ भी है, या कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, चीटेड फील किया हो काफ़ी सारे लोगों ने। तो लेकिन जो भी रीज़न रहा हो, रीज़न पार्टनर की तरफ से कोई भी हो, या बहुत बार खुद को भी किसी चीज़ पे ना शक हो जाता है हमें, और उस वो शक होता है वो निराधार होता है बहुत बार, तो वो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, धोखे का एनर्जी है, जैसे ना किसी ने पीछे से 10-10 तलवारें घोंप दी हैं। बोलते हैं ना कि कमर में या भाई पीठ पीछे वार करना, तो पीठ पीछे वार जैसा कुछ हुआ है आपके केस में ना। और बिल्कुल ही निराधार निढाल आप पड़े हुए हैं यहाँ पे। और जैसे ना आपके पार्टनर ने मुड़ के आपको देखा नहीं, पूछा नहीं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह का एनर्जी भी है यहाँ पे। और
यहाँ पे ना इनकी यहाँ पे भी कार्ड आया है, टावर वाला कार्ड आया है। कुछ ना बहुत ज़बरदस्त झगड़ा, एस्केलेशन, मेलोड्रामा, इमोशनल टर्मोइल, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला एक झगड़ा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा वाला। इसमें हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं और इसमें अनमैरिड कमिटेड कपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप हर तरह से देख सकते हैं। कोई झगड़ा हुआ है रिसेंट में आपके बीच में ना, किसी चीज़ को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ना, जैसे कहते हैं पीठ में खंजर घोंप देना, उस तरह का आपका यहाँ पे इमोशनल मेकअप है कि हाँ इमोशनली आपको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे टावर वाला कार्ड भी यही बता रहा है कि बहुत ज़बरदस्त वाला झगड़ा हुआ है और एक ऐसा झगड़ा हुआ है जो ना अवश्यम भावी था, जो होना ही था, जो लिखा था कि होगा। और उसके बाद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हों, क्योंकि कार्ड्स इस तरह के हैं। ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे ना कि हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, और हो सकता है आप ब्लॉक श्लॉक कर रखा हो एक दूसरे को, और हो सकता है आपने कस्में खा रखी हो कि अब इससे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस तरह का भी है यहाँ पे। और कोई चारा नहीं था, ये जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी भी बात को लेके जो इतना झगड़ा हो गया है, इतनी गलतफहमी हो गई है, तो यहाँ पे ना कोई चारा नहीं था, ये ऐसे होना ही था। और यहाँ पे ना एक कार्ड आया हुआ है जस्टिस का, इसलिए भी ये होना था। तो हो सकता है कोई चीज़ ऐसी रही हो आप दोनों के बीच में, तो आपने उस पर कहीं ना कहीं ऐसा कहा हो कि मुझे अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस तरह के वर्ड्स ना मुझे सुनाई दे रहे हैं कि मुझे अब और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे अब और झुक के नहीं रहना है। बहुत बार शादी में, पार्टनरशिप में हमें झुक के रहना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन एक 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 जगह आती है कि हम नहीं कर पाते हैं, हम झुक नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा। हमें लगता है कि इससे ज़्यादा झुकने का मतलब है कि टूट जाना, बिखर जाना। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ना इस तरह की बात हुई है कि आपने ऐसा कुछ कहा है कि अब और मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो कहीं ना कहीं अब जो है, जब एक चीज़ की इंतहा हो जाती है, ये टावर ब्रेक मोमेंट के साथ ना इस तरह के कार्ड्स आएंगे, जजमेंट, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ना एक कार्मिक साइकिल। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हुए ये सोचे कि पहले कुछ साल हमारा कितना अच्छा रहा, ठीक है ना, हमें लगता था हम बिल्कुल सोलमेंट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन करते करते समझ में आया कि ये तो ट्विन फ्लेम हो गया है, ठीक है, रनर और चेजर जैसा रिलेशनशिप हो गया है कि कोई भागता जा रहा है और कोई पीछा करता जा रहा है, ठीक है, और पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये तो कार्मिक बन गया है रिश्ता, और रिश्ते ना इंटरचेंजेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सोलमेट है तो वो लाइफ लॉन्ग सोलमेट रहेगा, वो कुछ टाइम के लिए सोलमेट हो सकता है, कुछ टाइम के लिए ट्विन फ्लेम बन जाता है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो कार्मिक बन सकता है। तो आपका जो रिश्ता था ना, वो हो सकता है आपको लगा हो कि ट्विन फ्लेम से शुरू हुआ है लेकिन बाद में कार्मिक में कन्वर्ट हो गया हो। तो काफ़ी काफ़ी कार्मिक आपने झेला है यहाँ पे ना। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो साल 6 महीने आप लगा के चलिए कि आपकी हालत बहुत ख़राब रही होगी। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया कि जस्टिस आप लोगों को ना प्रोवाइड किया जाएगा, इस चीज़ का जस्टिस होगा, जजमेंट पास होगा। और अगर आप सही हैं यहाँ पे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब को माइंड में रख के की जा रही है ये रीडिंग, ठीक है, तो अगर आप सही हैं कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब अपनी जगह पे, तो जजमेंट, जस्टिस आपकी साइड होगा। और अगर आप गलत हैं तो फिर दूसरे की साइड होगा। ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें कुछ, इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं। जो सही है उसी को सही मिलेगा, जो गलत है उसको दंड मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना आप दोनों के ही कार्ड्स में एक कार्ड आया है, डेथ का कार्ड। बड़ी हैरानी की बात है कि आप दोनों के कार्ड्स में आ जाना डेथ का कार्ड, यानी कि ये जो झगड़ा हुआ है, जो रिलेशनशिप रही है, जो आपने बातें की हैं एक दूसरे के साथ, जो आपने दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया है। हर किसी को लगता है मेरा दिल दुखा है, ठीक है, उसने मेरा दिल दुखाया है। और अपने दिल के दुखने में हम इतने बिजी होते हैं कि हमने क्या किया है, हमने क्या कहा है, हमारा क्या रोल है, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे दोनों की ही कार्ड्स में, दोनों की ही एनर्जी में कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड आ जाना। डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई भी इंसान ना ऐसे ही बैठे बैठे फोकट में ट्रांसफॉर्म होने को रेडी नहीं है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप दोनों की लाइफ में हुआ है कि आप दोनों ट्रांसफॉर्म हुए हैं या हो रहे हैं, या इस रीडिंग को जब आप देखेंगे तो इसके बाद हो रहे होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस में होगा ये सब, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है इट्स सेल्फ रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है तो आपकी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन है। और क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है तो हो सकता है जो रिलेशनशिप, और टावर का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है जो रिलेशनशिप जिसमें आए दिन झगड़े रहते थे, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव रिमार्क्स एक दूसरे को आप कर देते थे, एक दूसरे का दिल दुखाते थे, ठीक है, एक दूसरे को गंदा बोल देना, कुछ भी बोल देना, टोंट कर देना, सार्कास्टिक वे में जो है ना बात कह देना,
ताना मार के बात करना, नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं लवर्स के बीच में, हो जाती हैं फॉर टाइम बीइंग। तो जो आपका रिश्ता एकदम से बिल्कुल कार्मिक लेवल पे चला गया था ना, बिल्कुल जहर से भरा रिश्ता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसने आप दोनों का हार्ट ब्रेक किया है, दोनों को इमोशनल टर्मोइल से गुजारा है, ठीक है, और दोनों को ही कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म किया है। और ये एनर्जी किसी को चाहे जितनी मर्जी बुरी लगे, टैरो वाले इस कार्ड से डराते भी हैं कि रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, रिश्ता आपने बनाना है, दोबारा ठीक करना है, रिवाइव करना है, रिकिंडल करना है, वो हमेशा ही आपकी चॉइस होती है। उसमें टैरो कार्ड्स, कुंडली, ठीक है, एस्ट्रो, न्यूमरो, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लेवल पे अच्छी होती है। आप इनके बजाय चाहे किसी और को चुने, ये आपकी बजाय चाहे किसी और को चुने, लेकिन एक बेहतर इंसान आप दोनों ही बने हैं। और इस रिश्ते ने आपको यही दिया है कि आप दोनों को ही एक बेहतर इंसान बनाया है। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी है कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। फॉर टाइम बीइंग हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, तो आप बहुत नेगेटिव हुए हो, एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाना। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब ना वैसे भी बहुत जल्दी हो जाता है डिसहार्टन, और मतलब बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता है आप लोगों को कि हाँ हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं लूज़र हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई वफा कर ही नहीं सकता, मेरा हर कोई फ़ायदा उठाता है। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी सोचते भी हैं, बाय नेचर आपकी ऐसी ही है। तो यहाँ पे आप हो सकता है जब इस रीडिंग को देखें तो ये आपकी करंट एनर्जी हो कि आप बहुत डिस्पोंडेंट फील कर रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपने अपने आप को सबसे काट के रख लिया हो। और ये भी ज़रूरी होता है कि इंसान की ग्रोथ के लिए कि वो चीज़ों को साफ साफ देख सके, जान सके, समझ सके, ये एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है। बस इसमें इतना ही है कि आप अभी ना, जैसे होता है ना कि सब कुछ ही नेगेटिव देख रहे हैं, सब कुछ ही नेगेटिव, इतना कुछ पॉजिटिव भी है आपकी लाइफ में। 8 कप्स है यहाँ पे, बहुत सारे और लोग भी हैं, बहुत सारा सपोर्ट भी है, तो लेकिन उसको आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जो दिल टूट गया है सिर्फ आप उसी को देख रहे हैं। और यहाँ से ना आई थिंक इनफ ऑफ नेगेटिविटी हो गया है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफॉर्म ही हो गए हैं आप, आपका रिश्ता जो है ग्रांट कर रहे हैं भगवान की मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, क्योंकि आप दोनों को ट्रांसफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक सेल्फ डाउट से आप बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे समय के साथ आप सीखेंगे, सेल्फ डाउट से आप बाहर निकलेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो आप कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट भी होता है, अपने पार्टनर पे भी डाउट होता है। और यहाँ पे सेल्फ डाउट क्या है, रिश्ते पे डाउट होना, क्योंकि ये रिश्ते की रीडिंग है। तो यहाँ पे रिश्ते पे डाउट होना, उस बंदे पे डाउट होना या उस बंदी पे डाउट होना जिसके साथ आप हैं, खुद पे, खुद की कैपेबिलिटीज़ पे डाउट होना कि रिश्ता चलेगा भी कि नहीं, वो कमिटमेंट देगा कि नहीं, मैं कमिटमेंट निभा पाऊंगा कि नहीं। तो इस तरह का जितना भी डाउट है ना, जितना भी नेगेटिव थिंकिंग है, उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे और ना सेल्फ रिलायंस में आएंगे, खुद पे भरोसा करेंगे कि नहीं मैं प्यार के काबिल हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ लव, ठीक है, आई एम कैपेबल ऑफ गेटिंग लव एंड आई एम कैपेबल ऑफ गिविंग लव, मैं प्यार कर भी सकता हूँ, प्यार पा भी सकता हूँ। तो इस तरह का आप लोगों का ना ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला एनर्जी है। और जो मुझे लग रहा है ना, ये कार्ड डिवाइन विल से आया होगा। अगर मैंने 6 कार्ड निकाले हैं और एक के साथ एक कार्ड फ्री में आ गया है, बाय 1 गेट 1 में, तो मुझे लग रहा है कि ये कार्ड आया होगा। और यहाँ पे ना मैं इस कार्ड को थोड़ा सा, अब यहाँ पे ना आपकी एनर्जी में सुधार आएगा, ठीक है। जिस इंसान की एनर्जी ऐसी थी कहीं ना कहीं, इतना मतलब नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स आना, रातों को नींद ना आना, बिल्कुल ही डिस्पोंडेंट हो जाना, जिस इंसान की ऐसी एनर्जी रही है और जो इससे गुजर के आया है, ट्रांसफॉर्म होके आया है, तो वो भाई वो इंसान, उसका ऑरा, उसका एनर्जी, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, यहाँ पे इस कार्ड को मैं देखूंगी आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से, कि आप ना बैलेंस करना सीखेंगे चीज़ों को। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी फैसला ना तो 100% इमोशनल होकर ले सकते हैं, वो सही फैसला नहीं होता है, और ना ही कोई फैसला आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ले सकते हैं कि उसमें से आप इमोशनल एस्पेक्ट को बिल्कुल ही नदारत कर दें। दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को सीख पाए हैं, इस सब से गुजर के, इस सब कार्मिक से गुजरने के बाद आपने ये चीज़ सीखी है कि जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम है उन दोनों को बैलेंस कर दो, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ दे दो। और ये इमोशनल एस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को काबू करना सीखेंगे, कंट्रोल करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस में आप जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टार की एनर्जी के
थ्रू। और यहाँ पे अपना एनर्जी आप दोनों की अब यहाँ पे सुधरनी शुरू हो गई है। अब जहाँ पे आप स्टार में बैलेंस करना सीख रहे हैं, ठीक है, हालांकि स्टार का कार्ड है लेकिन फिर भी बैलेंस का कार्ड है। अब यहाँ पे फिर से बैलेंस आ गया, हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन फिर से बैलेंस का कार्ड है अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बैलेंस सीखेंगे, आपके पार्टनर यहाँ पे एक बैलेंस सीखेंगे। अब मैं बार बार आप बोल देती हूँ तो वो आपने देखना है कि कार्ड मैंने कहाँ से उठाया है और किसके रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी कहीं ना एक बैलेंस को सीखेंगे। हो सकता है वो एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो और इमोशंस को बहुत तवज्जो ना देते हो, और फिर जब ये टावर ब्रेक मोमेंट हुआ है तो हो सकता है उनको भी, जिसे कहते हैं ना कि झटका लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया इस बार, ठीक है ना। और रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गया आप लोगों का, या तो टूट चुका है, आप इसे रिकिंडल करेंगे, या फिर ये टूटने की कगार पे है बिल्कुल। तो उनको भी एक बहुत झटका लगता है ना कि इंसान को, यार ये कैसे हो गया, ये भी हो सकता था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो वो भी कहीं ना इस चीज़ को कंट्रोल करना सोचेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे कि नहीं, इमोशंस की अपनी जगह है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अपनी जगह है, रुपये पैसे की अपनी जगह है, और प्यार की अपनी जगह है। तो इस तरह से वो भी ढेर सारा बैलेंस अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी सोशल लाइफ में, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने पैसे में, अपने इमोशन में, इन सब चीज़ों में ना बैलेंस ढूंढेंगे कहीं ना कहीं। और एक ये भी लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि वो काम में इतने मशरूफ़ रहते हो कि आपको टाइम ना दे पाते हो। तो इस चीज़ पे भी वो काम करेंगे कि आपको टाइम दिया जा सके। और यहाँ पे ना इतने प्यारे प्यारे अब कार्ड हैं कि ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पहले मैं पढ़ूं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स का मतलब है कि ये डिवाइन के हैंड्स होते हैं जो कप आपको दे रहे हैं। कप मीन्स इमोशंस, कप मीन्स रिश्ते, हमारी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, जरूरी नहीं है लव वाली, सारी की सारी रिलेशनशिप, दिल का जितना मामला है, दिल से हम जिनको प्यार करते हैं, तो ये डिवाइन के हैंड्स होते हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चेंज आएगा आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर दिस ईगो डेथ। कहीं ना कहीं ये ईगो की डेथ होती है, जो हम बहुत अकड़े रहते हैं ना कि मैं नहीं, मैं कैसे झुक जाऊं, मैं कैसे माफ़ी मांग लूं, मैं ही क्यों। तो ये जो होती है ईगो डेथ होती है। ईगो को हम साइड पे रख देंगे, तो ये भी ईगो को साइड पे रखेंगे, और यहाँ पे आप भी ईगो को साइड पे रखेंगे। ये कैसे होगा? ये जादू की तरह होगा, क्योंकि जब ये ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं ना, तो ये जादू ऐसे चुटकी बजाने से हो जाते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है उनकी कि वो आपसे बात करेंगे, आपको कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट देंगे, दोबारा से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को रिकिंडल करने की कोशिश करेंगे, जो झगड़ा हुआ है उसको सुलटाने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट आपसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, और एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद के साथ ये काम होगा आपकी लाइफ में। तो आपने उनको अपनी लाइफ में जगह देनी है, नहीं देनी है, विश्वास करना है, नहीं करना है, उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो आपका एक पर्सनल अपना चॉइस है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो हमेशा ही आपकी ही चॉइस रहेगी। और यहाँ पे ना, यहाँ पे जो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। यहाँ पे कप्स का एनर्जी काफ़ी है आपकी रीडिंग में ना। तो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब में ना मुझे 50-50 लग रहा है, मतलब कमिटेड कपल भी 50 हैं और मैरिड कपल भी 50% हैं, 50-50% लग रहा है मुझे। तो काफ़ी लोग हैं जो आप में से ना, झगड़े के बाद हो सकता है लेडीज़ अपने बच्चों को लेके अपने घर चली जाती हैं, मायके चली जाती हैं, आप लोग साल 6 महीने से अलग अलग रह सकते हो, आप बच्चों से अलग हैं, कहीं ना कहीं दादा दादी अपने पोता पोती से अलग हैं, ठीक है, बच्चे अपने पापा से अलग हैं, इस तरह का बहुत सारा है, हस्बैंड वाइफ आपस में अलग हैं। तो यहाँ पे ना ये मतलब भगवान की एक नेमत है आप लोगों के लिए, एक चीज़ है आप लोगों के लिए, एक रहमत, एक बख्शीश है, कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद है डिवाइन का, कि कहीं ना कहीं आपको ना फैमिली रीयूनियन यहाँ पे ये दे के जा रहा है कि आप फैमिली रीयूनियन करेंगे, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें उसके 3-4-6 महीने के अंदर अंदर ना आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि ये चीज़ हुई है, यानी कि वही हस्बैंड वाइफ जो अलग अलग रह रहे थे साथ में आ गए हैं, बच्चे साथ में आ गए हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ हैं, बच्चे अपने पुश्तैनी घर में आ जाना, कहीं ना कहीं अपने दादा दादी के पास आ जाना, मतलब फैमिली कहीं ना कहीं एक साथ मिलके रहेगी, इस तरह का यहाँ पे बहुत है। और जो लोग अभी फैमिली वे में नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ आने की पूरी यहाँ पे उम्मीद है। और यहाँ पे 2 कार्ड्स और बड़े बड़े प्यारे आए हैं। ये है एम्प्रेस का कार्ड, 3 नंबर कार्ड, जुपिटर का कार्ड है अगेन, यानी कि
अगर आप रिकॉन्सिलेशन करते हैं, अलग अलग थे, तो एक बहुत प्यारे से बेबी के आने की भी उम्मीद है। तेजस्वी बालक होगा, सुख समृद्धि लेके आएगा आपकी लाइफ में। बहुत बार बच्चे पेरेंट्स को जोड़ देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो वो वाला एस्पेक्ट है। उसके अलावा है कि अगर आप इस रिश्ते को एक चांस देते हैं तो ये इंसान भी आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, रुपया, पैसा, धन दौलत और नेम फेम और समाज में एक इज्जत। क्योंकि देखिए ना, एक रिलेशन को आपने तोड़ लिया तो समाज में इज्जत तो खराब होती है, आप माने या ना माने। उस रिश्ते को आपने जोड़ लिया तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी आपके लिए ये सब कुछ लेके आ रही है। बहुत प्यारा प्यारा नेम एंड फेम का एनर्जी यहाँ पे स्टार की एनर्जी से भी है कि समाज में एक नाम अच्छा हो जाना कहीं ना कहीं। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब भगवान आपको दे तो कितना दे कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब। तो अगर आप समझदारी से काम लेते हैं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जाते हैं, अगर आप ईगो को साइड में रखते हैं, तो भगवान की झोली में ना बहुत कुछ है आपके लिए। जो ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यही कार्ड एक्स्ट्रा आया है। तो कहीं ना कहीं अपना घर बना लेना, ठीक है। और 4 वॉन्ड्स जो है स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, स्टेबल हो जाएगी आपकी फैमिली, सारे एक छत के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। और कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, हो सकता है आप घर खरीदने का कोई सेलिब्रेशन करें, कुछ चीज़ खरीदने का, कुछ मतलब एज ए फैमिली, एज ए कपल, मतलब एज अ पेरेंट्स, इस तरह से ना कुछ चीज़ें बना लेना अपनी लाइफ में, लाइफ को स्टेबल कर लेना। और शादियों के भी कार्ड होते हैं ये शादियों के भी, ये शादी की सेलिब्रेशन भी हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का कार्ड भी है। जब जुपिटर जी जब कहीं भी आएंगे ना, तो वो शादी, सुख समृद्धि, बच्चा, परिवार का सुख, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। और समझदारी, कहीं ना कहीं समझदारी आप लोगों को देके जाते हैं जुपिटर जी, बृहस्पति जी यहाँ पे। तो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये आपकी रीडिंग थी, लव रीडिंग। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, कहाँ पे आप स्टक हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को और लाइक माइंडेड लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं अगर एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं। और आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को, बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए। आप सारी ही वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं और चैनल को कंस्टेंट सपोर्ट कर रहे हैं। आप वीडियोज़ को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।